हाय गाइस, पेप कोडिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक और प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए। ये है सिनिक 10 प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या है। कि देखिए सिनिक 10 क्या है ना, आपने सीफार 10 के बारे में सुना होगा, आपने इमेज 10 के बारे में सुना होगा, है ना। सीफार 10 क्या है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, मान लीजिए कैट्स है, डॉग्स है ना, और ऑब्जेक्ट्स है, टेबल्स है। ठीक है, मैं मेरे को ऐसे रटे हुए नहीं है वो ऑब्जेक्ट्स कौन से, मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बहुत बड़ा डेटा सेट है 60,000 इमेजेस का। ठीक है, वो प्री ट्रेन्ड है और उस पे हम लोग अपना उसको यूज करते हैं और अलग अलग इमेज क्लासिफिकेशन में हम लोग उसको यूज करते हैं ना। सीफार 10 का ये काम है। इमेजनेट भी काफी सिमिलर है, बहुत सारी इमेजेस है हमारे पास, है ना, जिसको हमने एक सेट में बना रखा है। अब सिनिक 10 क्या है कि सीफार 10 और इमेज 10 को मिलाकर बना गया है। ठीक है, 90,000 के आसपास मेरे ख्याल से इसमें इमेज है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा इमेजेस है, आप ये मान लीजिए। और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की हैं। ठीक है, 10 क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया गया है और इसमें हम लोग अपना आपको अलग अलग आप ट्रेन करेंगे इसमें और अपना फिर टेस्ट करेंगे, है ना, उन इमेजेस पे। पहले आप ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट और जो भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बता दूं कि हमने अभी तक ना, आपने सुना होगा कैगल बहुत ही ज्यादा फेमस है। कैगल से हम अपने प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको कैगल के कराए हैं। तो ऐसे ही मतलब कैगल जितना फेमस नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर जाता है, वो है डॉगशिप। ठीक है, तो डॉगशिप भी एक ऐसी ही साइट है जो आपको प्रोवाइड करती है सेम कैगल की तरह आपके प्रैक्टिस डेटा सेट से आप अलग अलग चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग प्रोजेक्ट्स को उठा सकते हैं। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, डॉगशिप है, तो ये रहा मेरा डॉगशिप। ठीक है, तो ये है वो। ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग चैलेंजेस देख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे प्रैक्टिस चैलेंज ले रहा हूं। ठीक है, और ये लीजिए, ये रहा मेरा सिनिक, राइट। तो ये है मेरा सिनिक और ये यही सब है। ये देखिए, ये है, ये सारी क्लासेस में है। एयरप्लेन है, ऑटोमोबाइल है, बर्ड है, कैट है, डियर है, डॉग है ना, इन सब में डिवाइड किया गया। यहाँ पे आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि ये एक सीफार 10 का रिप्लेसमेंट है ना। और देख सकते हैं 9,000 इमेजेस पर क्लास है, 90,000 इमेजेस है जैसे कि मैंने कहा था। ठीक है, 2,70,000 टोटल इमेजेस है और उनको ट्रेन, टेस्ट और आपके वैलिडेट में इक्वली स्प्लिट किया गया। ये आप आराम से जाके वहां पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बोला कि कैगल जितना फेमस नहीं है, तो उतने सारे लोगों को, मुझे लगता है काफी लोगों को पता भी नहीं होगा इसके बारे में, तो उतने ज्यादा लोग इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो हम लोग आज इसी का करने वाले हैं, सिनिक 10 का इमेज क्लासिफिकेशन चैलेंज करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस चैलेंज है। तो पहले मैं आपको करके दिखा देता हूं, मैं आपको एक अप्रोच दिखाऊंगा कि कैसे इसको आप करना शुरू करेंगे, कैसे इसमें काम करेंगे। और एक बार मैं जब अप्रोच दिखा दूंगा तब तो आप अपने इतना होशियार हो ही गए हैं कि आप अलग अलग चीजें उस पर लगा के उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और फिर अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें यार देखो, सबसे मस्त जो चीज मुझे ये लगती है ना कि हम वैसे क्या करते थे, या कैगल पे, या तो आप कैगल की अपनी नोटबुक यूज कर लो, और नहीं तो फिर आप कैगल पे क्या करोगे कि अपना डेटा सेट डाउनलोड करोगे, फिर यहां से जाके अपलोड करोगे या ड्राइव पे माउंट करोगे। इसमें जो बेस्ट चीज मुझे ये लगती है ना, वो ये देखिए, अब मुझे डेटा सेट चाहिए तो पहले मुझे कंपटीशन का पार्ट बनना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं एक बार लॉग इन करूंगा, तो मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा हूं, तो अभी मैंने यहाँ पे लॉग इन नहीं करा, तो मैं लॉग इन कर देता हूँ एक बारी। ठीक है गाइस, तो अब मैं जैसे कि लॉग इन कर चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ पे पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक है भाई, पार्टिसिपेट कर दिया और अप्लाई कर दिया कॉम्पिटिशन के लिए। एक मिनट, ये तो आता रहेगा, कोई बात लेंगे तो ये सब आता रहेगा। एक मिनट, इसको हटाता हूं मैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें कुछ डाउनलोड वगैरह का कुछ नहीं है। अगर मैं डाउनलोड डेटा सेट पे क्लिक करूंगा ना, तो अगर आप अपने सिस्टम पे चला रहे हैं, अगर आप जो पाइथन नोटबुक को यूज कर रहे हैं, तो फिर आप अपना जा सकते हैं टर्मिनल पे, और नहीं तो मेरे को कोलैब पे करना है। तो मैंने यहां से इसको कॉपी किया। ठीक है, मैंने जैसे इसको कॉपी किया ना, इसको हटाइए और इधर आ जाइए। अब आप इधर आ चुके हैं, तो फिर इसको सीधा पेस्ट करिए और इसको रन कर दीजिए, और ये देखिए कि ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा। मुझे सबसे बेस्ट बात जो लगती है ना डॉगशिप कॉम्पिटिशंस की, वो यही है कि अब मुझे कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, वो सीधा मेरे सिस्टम पे डाउनलोड होगा। जब भी जैसे उसमें क्या होता है, जब हमारा रन टाइम डिस्कनेक्ट हो जाता है कोलैब पे, तो जो भी आपने अपलोड किया था ना, आपको बार बार अपलोड करना पड़ता है। अब मान लीजिए 1 GB 3 GB का डेटा सेट है, कितनी बार अपलोड करते फिरेंगे। तो इसमें यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ा डेटा सेट है, ऑब्वियस सी बात है, 90,000 इमेजेस है। ये क्या हो गया, ये गलती से हुआ होगा इधर, नहीं तो ये सब नहीं होता है, कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये होता रहेगा अपना, सारी इमेजेस यहाँ पे होती रहेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेट है ऑब्वियसली। एक बार अब ये देखिए, ये यहाँ पे हो गया, तो अब मेरे यहाँ पे भी ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अगर आप ध्यान देंगे ना, तो ये जिप फाइल के फॉर्मेट में, ये देखिए ये जिप फाइल के फॉर्मेट में है, तो मुझे इसे अनजिप करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मैं कैसे इसे अनजिप करूंगा कि अपना जैसे पिप इंस्टॉल करते हैं वैसे अनजिप करना है इसको। तो अनजिप किया और इसका पाथ लाके यहाँ पे कॉपी पाथ करिए और यहाँ पे इसको, एक मिनट,
पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने इसको रन करना है, तो आप देखिए कैसे होता है। तो ये देखिए कि ये सारा, इसको हटा देता हूं यहाँ पे, तो ये देखिए कि ये सारी इमेजेस अनजिप होने लग गई हैं, ये यहाँ पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए ये अपना थोड़ा टाइम लेंगी, बहुत सारी इमेजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो अपना होती रहेगी, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार हो जाए तो फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हो चुका है, सारी इमेजेस अनजिप हो चुके हैं। तो जब आप खोल के देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अपना आ चुका है सिनिक डेटा क्लासिफिकेशन। अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसमें ट्रेन और टेस्ट आ जाएगा, वही पूरा डाउनलोड करने से इजियर मेथड है। तो जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये चीज होती जाएगी, इवन अगर मेरा रन टाइम डिस्कनेक्ट हो जाए। एक सेकंड रुक जाइए, ये बहुत ज्यादा इमेजेस हैं, ऑब्वियसली बहुत टाइम भी लगा है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगा रही है। अभी हम आगे शुरू करते हैं। मैं बस एक बार ही दिखा दूं कि अपने पास बहुत सारी इमेजेस हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही सिमिलरली दोनों चीजें आ जाएंगी, ये जिप फाइल है और ये आपकी अनजिप्ड फाइल है। तो एक मिनट बस रुक जाइए, ये खुलता ही होगा, है ना। बहुत सारी इमेजेस है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके में लगेगा वो तो कोई नहीं है। ये देखिए तो बहुत सारी मेरे पास जेपीजी इमेजेस हो गई हैं। ठीक है, अगर मैं एक इमेज कोई खोल के दिखा भी दूं तो एक मिनट बस, ये देखिए अब ये इमेज खुलेगी तो मेरे पास ये क्या है, बोट की है मेरे ख्याल से, है ना। तो ये चीज है, ऐसे ही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको भी हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ और अपना आगे अब इसमें प्रोसेसिंग शुरू करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी मुझे लाइब्रेरीज चाहिए होंगी मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ओएस को इंपोर्ट करूंगा, ऑब्वियसली जहां पे भी मुझे कोई डायरेक्टरी या फाइल पे कुछ करना है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की बात नहीं है, इतने दिनों से करते हुए आए हैं। सेम ग्लॉब के लिए भी सबको पता है ग्लॉब क्या करता है। ठीक है, एक मिनट बस, है ना, उन सारे ग्लॉब भी हम सबको पता ही है, उन सारी चीजों को रिटर्न करता है जो एक स्पेसिफिक सारी डायरेक्टरीज को, जो स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही होती है, सारे पाथ्स को, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे पीआईएल चाहिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए पीआईएल से, सॉरी आपका इमेज चाहिए, है ना, पीआईएल से मुझे चाहिए, एक मिनट, ठीक है, मुझे चाहिए इमेज, है ना, ये प्रोसेसिंग के लिए। उसके अलावा अपना टेंसर फ्लो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, एक मिनट। ठीक है, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एस टीएफ, राइट। तो ये चीजें हो गई। अब मैं क्या करने वाला हूं कि एक बार ये हो गया ना, तो फिर मैं अपना पाथ सेव कर लेता हूं, जहां पे भी जो मेरा ट्रेनिंग पाथ है ना, क्योंकि जब भी मैं उसको एक्सेस करूंगा तो मुझे अलग से बार बार ही ट्रेनिंग पाथ को ना लिखना पड़े, तो मैं बस एक बार ही उसके पाथ को स्टोर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये रहा मेरा ट्रेनिंग का पाथ। एक बार ही रुक जाइए, इसको खुलने दीजिए। ठीक है, अब मेरा ये टेस्ट है, ये तो एक मिनट, थोड़ा सा स्लो हो रखा है सिस्टम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको बंद करिए और अपना ये ट्रेनिंग वाला जो पाथ है ना, मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूंगा ताकि बार बार ही मुझे पाथ को देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे ना मेरे डेटा सेट का ट्रेनिंग पाथ सेव कर लिया, बार बार ही नहीं देना चाहता इसको मैं, तो ये लीजिए। क्या दिक्कत आ रही है, इनवैलिड सिंटेक्स कैसे है भाई, अच्छा सॉरी पाथ सेव कर रहे थे तो हम, ये हमारे कोड्स में आएगा, एक मिनट रुक जाइए बस, है ना, ये मेरे कोड्स में आ जाएगा। तो अब रन कर देता हूं, ये देखिए तो ये बिल्कुल सही हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अब मैंने पाथ सेव कर लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जैसे देखिए मेरी जो भी इमेज आई है, हम उस पर सबसे पहले इमेज ऑगमेंटेशन करते थे, कि ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको पता होंगी, हमने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। तो मैं सिर्फ इसको जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं कि अब मेरे पास कोई इमेज है ना, तो जब भी मेरा एक इपॉक रन कर रहा है तो मैं ये नहीं चाहता हूं ना कि सेम टाइप की इमेज बार बार ही उसमें जाती रहे, तो फिर मैं अच्छे से ट्रेन कैसे करूंगा। तो उसके लिए हम सबको पता है हम डेटा ऑगमेंटेशन करते हैं, ताकि अलग अलग टाइप की अलग अलग वेरिएशन ऑफ द इमेजेस चली जाए, रैंडमनेस बढ़ाने के लिए। तो आइए मैं सबसे पहले आपका डेटा ऑगमेंटेशन कर देता हूं। तो ये सबको पता है कि ये केरास से उठाते हैं प्री प्रोसेसिंग के लिए, है ना, प्री प्रोसेसिंग ही है ये। ठीक है, और ये हम अपना इमेज और इमेज डेटा जनरेटर यूज करेंगे, सभी को पता ही है, ये डेटा ऑगमेंटेशन के लिए, सॉरी इमेज ऑगमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं रीस्केल कर दूंगा ताकि अपना अलग, जैसे कि मैंने कहा ये चीज क्यों करते हैं हम, इमेज ऑगमेंटेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम बार बार इमेज को पास कर रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि हर इपॉक में सेम टाइप की इमेज जा रही है, ओवर फिटिंग हो जाएगी, राइट। तो वही है, तो ये मैंने एक बार ही कर दिया, और ये सबको पता ही है कैसे कर रहे हैं। फिर हम वर्टिकल फ्लिप को भी देख लेंगे। तो ये हो गया आपका वर्टिकल फ्लिप, इसको हम ट्रू कर देंगे। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल फ्लिप आ जाएगा, एक मिनट, उसको भी मैंने ट्रू करना है। और उसके बाद मुझे एक वैलिडेशन आपका स्प्लिट देना पड़ेगा ताकि इतना वैलिडेशन में जाए, राइट। तो ये लीजिए मैंने वैलिडेशन स्प्लिट दे दिया, इसको मैं दे देता हूँ 20%, हो जाएगा 0.2। ठीक है, ये इतना ही रहेगा, राइट। तो आई थिंक ये तो सबको ही क्लियर होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं।
तो अब जो भी मेरी इमेज को ऑगमेंट करना है, मुझे बताना भी तो पड़ेगा भाई यहाँ पे जो मेरी इमेजेस स्टोर्ड है कि वो कैसे आ रही है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो ट्रेन है उसको उठाऊंगा डायरेक्टरी से। तो ये हो गया डेटा जनरेशन और फ्लो करा मैंने कहां से, डायरेक्टरी से, राइट। अपनी डायरेक्टरी से फ्लो करवाया इसको। तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, सबसे पहले मैं ये जो मैंने पाथ सेव करा इसीलिए करा था ताकि मुझे बार बार इसको अलग से लिखना ना पड़े, राइट। तो फिर मैंने इसको करा, उसके बाद क्या हुआ, उस क्या दिक्कत आ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में देखते हैं, चलिए। और उसके बाद मुझे सीड करना है क्योंकि मेरे को रैंडमली अलॉट करना है, राइट। तो मुझे पता तो होना चाहिए कि कहां से मुझे रैंडमली शुरू करना है। तो उसके लिए आपका सीड का काम आता है, रैंडम कोई भी नंबर ले लीजिए। उसके बाद आपका टारगेट साइज होना चाहिए, टारगेट साइज तो ये आपकी इमेज का टारगेट साइज होगा, और इसको मैं ले लेता हूँ 32x32, ठीक है भाई। और उसके बाद मैं आपका बैच साइज ले लेता हूँ, ठीक है, बैच साइज ले लिया, और ये आ गया आपका 100 बैच साइज ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम अब आपने ट्रेनिंग के लिए करा है तो सेम आपको वैलिडेशन के लिए करना है। तो लीजिए भाई, वैलिडेशन के लिए भी इसको कॉपी कर लीजिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी थी इसलिए दिक्कत आ रही थी, राइट। और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। आपको पता ही है, मेरे ख्याल से सभी को पता है कि इसमें थोड़ा सा वो मैटर कर जाता है आपका, 1 मिनट, ठीक है, राइट, 1 मिनट बस, नहीं तो फिर एरर फेंकने लगेगा, राइट। अब मैंने ये कर दिया है, तो सेम चीज मेरे को आपके वैलिडेशन के लिए करनी है। 1 मिनट, इन सबको सही कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट बस, राइट। तो ये हो गया। अब मेरे को ये क्या किसके लिए करना था, वैलिडेशन के लिए करना था। तो मैं सेम चीज करूंगा वैलिडेशन के लिए। तो ये हो गया वैलिडेशन, और वैलिडेशन में भी हम वैलिडेशन स्प्लिट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसीलिए ये जो पाथ है ये सेम ही रह जाएगा। उसके बाद सीड सेम रह जाएगा, टारगेट साइज और बैच साइज भी ऑब्वियसली आपका सेम रह जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है गाइस। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ नंबर ऑफ इमेजेस को स्टोर कर लेता हूं। तो नंबर ऑफ इमेजेस को मैंने स्टोर कर लिया, मुझे पता है 90,000 इमेजेस है, ठीक है, 90,000 इमेजेस है। अब मैं इस पार्ट को रन कर देता हूं। अब यहाँ पे आ जाएगा कि कितनी इमेजेस है, स्प्लिट कितने में हुई, राइट। आपका ट्रेन और वैलिडेशन स्प्लिट आ जाएगा, और उनकी क्लासेस आ जाएंगी। ये देखिए जैसे कि आ गया, ये क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है गाइस। तो ये सेम नहीं आना चाहिए। अभी मुझे एक चीज यहाँ पे पकड़ में आई कि मैंने आपका सबसेट तो दिया ही नहीं, बिना सबसेट के वो चेंज कैसे होगा, फिर वो सेम ही रह जाएगा, राइट। सारी चीजें सेम चली जाएंगी उसमें। तो ये मेरा सबसेट किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए है, राइट। और 1 मिनट, और सेम चीज मेरा यहाँ पे भी चली जाएगी सबसेट, ठीक है। सबसेट जाएगा, ये जाएगा आपका वैलिडेशन के लिए, राइट। तो ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से काफी क्लियर है। अब रन करके देखता हूँ, सेम नहीं आएगा, क्या दिक्कत आ रही है भाई। ओ, यहाँ पे कॉमा नहीं डला हुआ है, 1 मिनट। अब देखिए, अब देखते हैं, ये देखिए अब अलग अलग आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना 20% स्प्लिट हो गया। तो क्या हुआ कि 72,000 जाएंगे आपकी ट्रेनिंग में और 18,000 जाएंगे आपके वैलिडेशन में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आप सबसेट देंगे तभी जाके वो, है ना, अलग, ऑब्वियसली यहाँ पे सबसेट ही तो बना रहे हैं। तो ये चीजें हो गई, ठीक है, ये दो चीजें तो मेरे ख्याल से। सो गाइज, अब ये सारी चीजें करने के बाद अब मुझे क्या करने की जरूरत है कि जो मेरी इमेजेस है ना, जो मेरी, अब देखिए टेस्ट भी तो है अपना। अब अपन ने ऑगमेंटेशन तो कर दी वैलिडेशन में, तो अब इसमें टेस्टिंग में भी इमेजेस है। अब इन टेस्टिंग इमेजेस को मुझे अपना लाना पड़ेगा ना, नेम और ये सारी चीजें, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए glob.glob का यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरी इमेजेस है वो numpy array के फॉर्मेट में स्टोर होती हैं, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, import numpy as np, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका नेम और जो इसका पाथ है ना उसको स्टोर, सॉरी, नेम और जो एक्चुअली में इमेज है उसको मुझे स्टोर करना है, राइट। तो मैं उसके लिए ये दो चीजें यूज करूंगा, आपका एफ नेम और टेस्ट। तो अब क्या होगा, जो मेरा ग्लॉब है ना वो क्या करेगा कि ये पर्टिकुलर जो पाथ है ना, 1 मिनट, खुल जा भाई, क्या दिक्कत आ रही है, 1 मिनट, थोड़ा स्लो सिस्टम है, हाँ जी भाई। तो ये अब आपका ये जो पाथ है ना टेस्ट में, उसको देखेगा कि अब टेस्टिंग जो इमेजेस है इस पाथ को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो मेरा आके स्टोर हो जाएगा, राइट। तो मैं अब आगे बढ़ाता हूं और इसको करके दिखाता हूं। तो इसके लिए हम glob.glob यूज करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, एक नेम दे दिया कि जो इस चीज को, इस पैरामीटर को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर लूप चला रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, glob.glob करेंगे और यहां से पाथ लाएंगे टेस्टिंग इमेजेस का, राइट। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा स्लो है भाई, ठीक है। तो अब टेस्टिंग इमेजेस का पाथ लाएंगे, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और अब इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं कंटेंट हटा दूंगा और मैं सिर्फ यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जो भी पाथ है वो फिर मेरा यहाँ पे टेस्टिंग डेटा सेट तक
ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार लगाऊंगा और डॉट जेपीजी कर दूंगा, सॉरी। तो ये मैंने क्यों करा, ये आपको समझने वाली बात है कि आप ये देखिए कि मैं जब इसको खोलूंगा ना तो बहुत सारी इमेजेस आएंगी, ठीक है। तो ये क्या है कि यहां तक जो भी पाथ है, ठीक है, यहां तक जो भी पाथ है, उसके बाद मेरे इमेज क्लासिफिकेशन डॉट टेस्ट आ गया। इसका मतलब कि ये चल के ये टेस्टिंग में आ गया। उसके बाद मैंने स्लैश स्टार इसलिए दिया है क्योंकि भाई हर इमेज का कुछ नेम होगा ना, 1222.jpg या ऐसे करके बहुत सारे नेम्स आएंगे, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए मैंने इधर स्लैश, ये देखिए अब ये है, अब इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहां से स्टार डॉट जेपीजी, मतलब ये नंबर डॉट जेपीजी और उससे पहले का जो भी पाथ है, राइट। तो मुझे लगता है ये तो सबके यहाँ पे क्लियर होगा कि ये चीज हमने करी और अब हम फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ग्लॉब डॉट ग्लॉब क्या करेगा कि ये वाले पाथ को जो भी सेटिस्फाई कर रही होगी ना इमेज, उसको इसमें स्टोर करके आगे बढ़ाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, आईएमजी में स्टोर करेंगे क्या। अब यहाँ पे हमने पीआईएल से ना इमेज भी ली थी, राइट, पीआईएल से हमने इमेज भी ली थी, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, तो ये यूज करेगा, इसको ओपन करेगा, ठीक है, अपनी फाइल को ओपन करके। ये देखो अब ये इन फाइल, मतलब कि क्या हुआ, एक मिनट, कि ये इमेज वो इसमें वो इमेज स्टोर होगी जो इस पाथ को सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका नेम भी चाहिए, तो वो मैं अपेंड करूंगा इसमें। अपन ने अपेंड करा, इन फाइल देखा और इसको स्प्लिट कर दिया। क्यों स्प्लिट करा कि भाई ये जो स्लैश फ्लैश है भाई उसको हटाओ और पहले आगे बढ़ो, ठीक है। और मुझे पूरा लेना है तो फिर मैं -1 भी डाल देता हूं यहाँ पे पैरामीटर में, राइट, क्योंकि इमेज एक numpy array के फॉर्मेट में स्टोर होने वाली है। तो ये हमने कर दिया। अब नेम तो अपना आ गया, ठीक है। नेम में मुझे स्लैशेस नहीं चाहिए थे तो मैंने डायरेक्टली नेम को अपेंड कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि इमेज एक एरे के फॉर्मेट में है, तो मैं क्या करूंगा, बस एक बार चेक कर लूंगा कि अगर वो एरे है तो आके भाई स्टोर हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, np as array, ठीक है, राइट, np as array सही तो है भाई, np डॉट as array, सॉरी, हाँ जी भाई। तो numpy का एज एरे देखूंगा, अगर इमेज है जो आपकी आईएमजी है वो numpy एरे के फॉर्मेट में है तो फिर भाई उसको यहाँ पे लाके स्टोर कर दो, ठीक है। अब मैंने ये तो कर दिया, मैंने टेस्ट डेटा सेट जो मुझे दिया हुआ था उसकी इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करा और उसको स्टोर कर दिया। बट एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि मेरा जो टेस्टिंग है और जो मेरा वैलिडेशन है वो उसका टारगेट साइज 32x32 है। इसका मतलब कि जो मैं टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूँ वो भी तो भाई सिमिलर फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। तो मैं ये भी चीज चेक करूंगा कि 32x32 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब मैं वही देखने वाला हूँ कि जो मेरी इमेज एरे है वो किसके, उसका शेप क्या है, ठीक है। अगर उसका शेप, एक मिनट, 32x32 के फॉर्मेट में है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और उसको सही कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या है कि आप देख सकते हैं या आपको पता है कि जो आपकी इमेजेस है वो आरजीबी के फॉर्मेट में होती है। तो जो आरजीबी इमेजेस है उसमें 3 पैरामीटर्स आप दे रहे हो, राइट। तो इसको भी मुझे 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ऑब्वियसली आप 2 को 3 से कैसे कंपेयर कर सकते हो, राइट। आप सेब को केले से कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो उस चीज के लिए मुझे उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यही करूंगा कि जो मेरा IMG एरे है उसमें क्या करूंगा, उसको रीशेप कर दूंगा, ठीक है। उसको मैंने रीशेप कर दिया किसमें, 32x1 में, राइट। तो ये मेरे पास एक आ गया क्योंकि मेरे पास 3 पैरामीटर्स है, 3 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए मेरे पास, ठीक है। एक बार ये करने के बाद अब मुझे अपेंड करने की जरूरत है इसको, तो मैं वही अपेंड करूंगा। आइए, तो मैं क्या करता हूं, np डॉट, एक मिनट, अपेंड कर दिया। अब मुझे फिर से इसको क्या करना है, रुकिए बताता हूं मैं आपको, ठीक है गाइस। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे आपको जैसे मैंने बताया कि अपेंड करना है, बट इसमें हम लोग एक और अपेंड कमांड डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे 32x32x1 है, राइट। बट मुझे क्या चाहिए, 32x32x3 चाहिए। क्यों चाहिए ऐसा, कि जैसे जो इमेज है ना वो आपकी 3 डायमेंशनल इमेज है, राइट। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सेम इमेज को उस पर अपेंड कर रहे हैं ताकि वो, देखिए, फीचर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, राइट। इसमें तो हमें एक्चुअली उसको क्लासीफाई करना है, तो इसलिए हम ये चीज करते हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे, मैं एक बार इसको पूरा लिख दो फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने फिर से इमेज डॉट एरे अपेंड करा, ठीक है, और फिर इमेज डॉट अंडरस्कोर एरे अपना अपेंड करा और मैं एक्सेस डालूंगा 2। एक्सेस 2 क्यों डाल रहा हूँ, 1 का क्या मतलब होता है आपका रो के अलोंग, 2 का मतलब 0 का मतलब होता है रो के अलोंग, 1 का मतलब होता है कॉलम के अलोंग, मतलब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और 2 का मतलब हो गया आपका जी एक्सेस के अलोंग, राइट। क्योंकि ये भाई 3 डायमेंशनल इमेज में कन्वर्ट हो रही है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक मिनट, एरे कर दिया और सेम इसको मैं एक्सेस इक्वल टू 2 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जी एक्सेस के अलोंग है। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि लंबा चौड़ा हो गया। तो अब अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले क्या हुआ कि मेरी ये जो इमेज एरे थी जिसको मैंने इसमें रीशेप करा था, तो इसमें मैंने इस सेम को अपेंड करा है ना। इसमें क्या करते हैं, ये जो आपका ओरिजिनल इमेज है जिसको आपको अपेंड करना है, तो 2 सेम को अपेंड करा जी एक्सेस के अलोंग। फिर ये जो अपेंडेड है ना, इसमें फिर से मैंने इसको अपेंड करा
और आपके z एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अलग अलग फीचर्स थे ना यहाँ पे भाई जब हमने ओपन किया होगा तो वो एक साथ नहीं आई होगी, तो हमने उसको सही से रीशेप करा, ठीक है। टेस्ट कर रहे हैं हम, जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना तो हमारा जो डेटा है हम उसे सेम फॉर्मेट में करना पड़ेगा जैसा पिछला वाला था, राइट। तो अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं और मैं इसको अपेंड कर देता हूं, तो मेरा आ जाएगा टेस्ट में अपेंड करना है, ठीक है, क्योंकि अब मेरी इमेज तैयार है जिसको मुझे एक्चुअली जो टेस्टिंग के लिए चाहिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसको img_array करूंगा और इसको रीशेप कर दूंगा। 1 मिनट, तो मैंने इसको रीशेप करा तो ये 32x32x3 हो गई इस बारी। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे मैंने 32x32x1 को ऑलरेडी अपेंड कर रहा हूँ और एक जो थर्ड पैरामीटर है ना उसमें अपेंड कर रहा हूँ, तो इसलिए ये 3 हो गई, राइट। तो अब ये चीज अपनी अपेंड हो गई, तो मैं एक बार इसकी लेंथ देख लेता हूँ। तो मेरी आ गई टेस्ट की लेंथ है, तो मैं इसको देखता हूँ कि मेरा लेंथ ऑफ टेस्ट है, राइट। तो अब या फिर मैं इसको यहाँ पे ना बाद में रन करके देखता हूँ, ताकि या फिर चलिए इसको रन कर देता हूँ और फिर प्रिंट बाद में कर देंगे। तो ये आ गया मेरा टेस्ट और इसको मुझे numpy array के फॉर्मेट में करना है, तो np.array और इसको टेस्ट कर दिया, राइट। तो अब ये देखिए ये रन हो गया। 1 मिनट बस, एक बार ये रन हो जाए फिर अपना देखते हैं कि कैसे हो रहा है। अब ये देखिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है। क्यों ले रहा है थोड़ा सा टाइम? क्योंकि आप ध्यान देंगे कि बहुत सारी इमेजेस है, वो बार बार उसको रन कर रहा है, उसको img array के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है वो उसको अपेंड करता चला जाएगा और एक बारी पूरी इमेज तैयार हो जाएगी अपनी, क्योंकि हमने अलग अलग फीचर्स को देखा है ना। तो वो एक बारी उस फॉर्मेट में हो गई जिस फॉर्मेट में हम अपना इनपुट देने वाले हैं, जिस फॉर्मेट में हम अपने मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं। तो ये देखिए हो गया। तो मैं एक बारी बस आपको टेस्ट की लेंथ करके दिखा देता हूं। तो भाई टेस्ट लेंथ है क्या? तो आप देख सकते हैं कि 90,000 इमेजेस हैं अपनी, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको टेस्ट भी दिखा देता हूं कि क्या है। तो ये देखिए ये टेस्ट अलग अलग numpy array के फॉर्मेट में हो गया, राइट। तो अब मैंने क्या क्या कर लिया अभी तक, एक बार उसको ब्रीफ अप कर देता हूं, ठीक है। इसको हटाता हूं यहां से, ठीक है। तो अब अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपने को डेटा मिला, फिर हमने डेटा को ऑगमेंट करा। ऑगमेंटेशन के बाद क्या करा, हमने अपना टेस्टिंग डेटा को उठाया, क्योंकि 90,000 टोटल है आपका टेस्ट, ट्रेन और वैलिडेशन सबको मिलाकर। तो ये चीज हो गई। अब जब ये सारी चीजें हो गई ना, तब मैं क्या करूंगा, अपना न्यूरल नेटवर्क बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए दो चीजें हैं कि सबसे पहले ना मैं एक CNN नेटवर्क बना के देखूंगा, लेकिन देखिए CNN नेटवर्क ना इसमें बढ़िया वर्क नहीं करता, तो मुझे उन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। एक CNN नेटवर्क बनाऊंगा और एक कंप्लीटली डेंस नेटवर्क बनाऊंगा, और CNN और डेंस में से जो जो डेंस वाला पार्ट है ना मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा और उसको यूज करूंगा अपने मॉडल में, राइट। तो अब आइए इसको शुरू करता हूं, ठीक है गाइस। तो मैं अपने कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क पे बढ़ता हूं, तो कॉन्वोल्यूशन मॉडल को कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इससे क्या निकालूंगा, केरास से निकालूंगा और आपके सीक्वेंशियल में, ठीक है। 1 मिनट। और इसको क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल का क्या मतलब होता है कि वो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, राइट। निकल ये सारी चीजें तो सभी को क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर बनाऊंगा और फिर एक मैक्स पूलिंग लेयर बनाऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, लेयर्स बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या करने वाला हूँ मैं, 1 मिनट, कॉन्वोल्यूशन लेयर बनाऊंगा, 2D कॉन्वोल्यूशन लेयर। इसमें हमें क्या पैरामीटर्स पास करने होते हैं, सबसे पहले इनपुट शेप, ठीक है। तो इनपुट शेप जैसे कि मैंने पहले ही डिटरमाइन कर दिया था 32x32x3 होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ फिल्टर्स बताने हैं। 1 मिनट, नंबर ऑफ फिल्टर्स बताने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे 32 हो जाएंगे। और उसके बाद पैडिंग बताता हूँ, तो पैडिंग तो भाई मैं ट्रू रखने वाला हूँ, मतलब सेम, सॉरी। तो पैडिंग क्यों रखने वाले हैं, क्योंकि ऊपर नीचे जो भी कॉर्नर्स में आपके इमेज का पार्ट होगा तो वो ऐसे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। उसके बाद मैंने कर्नल साइज देना है, तो मेरा कर्नल साइज हो जाएगा 3। और फिर इवेंचुअली भाई अपना एक्टिवेशन फंक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, तो मैं एक्टिवेशन फंक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारी चीजें देखिए जल्दी जल्दी में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से डिस्कस हो चुकी है पहले भी। और स्विच मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा कि जब भी हम इमेज नेट या कोई भी इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो बैक प्रोपगेशन की आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉर्ट कर देता है, तो इसीलिए हमने स्विच यूज किया है। तो जनरली इमेज क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि 99% ऑफ द टाइम स्विच ही यूज होता है। तो मेरे को 2 आपके कॉन्वोल्यूशन लेयर आएंगे, फिर एक बैच नॉर्मलाइजेशन, मैक्स पूलिंग, ये सारी चीजें तो सभी को पता ही है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, फिर मैं इसको चेंज करता रहूंगा, ठीक है। 1 मिनट, बार बार ही लिखने से तो बढ़िया ही है। तो यहाँ पे आ गया मेरा कॉन्वोल्यूशन लेयर, ठीक है। फिर मैंने इनपुट शेप तो यहाँ पे इस बारी मेरे को देना ही नहीं है, तो फिर मैं फिल्टर्स पे आ जाता हूँ सीधा, क्योंकि इनपुट शेप तो आपकी इनपुट लेयर पे आएगा, ठीक है। फिर मेरी फिल्टर्स हो गई, पैडिंग हो गई, ठीक है। कर्नल साइज भी मैंने इस बारी भी देना है, और एक्टिवेशन फंक्शन आ गया, राइट। और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कॉमन लगा हुआ है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें सबको पता ही है। इनपुट लेयर पे इनपुट शेप आएगा, राइट। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, बैच नॉर्मलाइजेशन करूंगा, क्योंकि ना ये काफी डीप न्यूरल नेटवर्क है। तो फिर अब मुझे ये इसलिए करना, आप सभी को पता ही है कि जब नंबर ऑफ इपॉक्स एक तो रिड्यूस हो जाते हैं इसकी वजह से, और वो अच्छे से नॉर्मलाइज कर देते हैं। ये देखिए बैच नॉर्मलाइजेशन इनफैक्ट आ भी गया, ठीक है। अब मैं अपना मैक्स पूलिंग लेयर लगा देता हूँ,
ठीक है, तो ये अपनी 1 मिनट क्या होगी भाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी मैक्स पूलिंग लेयर लगा दूंगा, भाई दिखेगा ही नहीं, ऐसे आएगा। तो मैक्स पूलिंग लेयर लगा दूंगा अपनी, ठीक है। ये आ गई मैक्स पूलिंग लेयर, 2D आ रही है, और इसको भी मैं लगा देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है कि अब ये चीज हो गई, तो मुझे अब ड्रॉप आउट करने की जरूरत है, राइट। अब ये कर दिया तो फिर मैं कुछ ड्रॉप आउट कर दूंगा, राइट। ड्रॉप आउट मेरे को ख्याल से सभी को पता ही है कि हम लोग अपने सारे जो न्यूरॉन्स आउटपुट जा रहे हैं वो सबको मैच नहीं करते हैं, राइट। तो इसीलिए इसमें से कुछ ड्रॉप आउट भी होंगे। तो 1 मिनट रुक जाइए जी भाई। तो ये आ जाएगा आपका ड्रॉप आउट, और इस पे से मैं 20% को ड्रॉप आउट करने वाला हूं, तो ये मेरा 0.2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा एक पूरा नेटवर्क हो गया, 2 मैक्स पूलिंग, एक बैच नॉर्मलाइजेशन, 2 कॉन्वोल्यूशन, एक बैच नॉर्मलाइजेशन और एक मैक्स पूलिंग लेयर आ गई, फिर कुछ ड्रॉप आउट हो गया, राइट। ठीक है गाइस, तो इसमें लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं हो रहा है बिकॉज ये सारी चीजें हो रखी हैं। तो अब ये मेरी एक लेयर बन गई, तो अब मैं 2-3 हिडन लेयर बनाऊंगा, ठीक है। अब रुक जाइए, एक ये करा तो मेरी एक हिडन लेयर आ गई ये, और एक और हिडन लेयर आ गई ये। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था पहले, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और ऑब्वियसली 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर लगेंगी, तो कॉन्वोल्यूशन लेयर को भी सही कर देता हूँ, ठीक है। तो Ctrl+C यहाँ पे आ जाइए, कॉन्वोल्यूशन लेयर को सही करता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है ना, इसमें मैं 64 कर देता हूँ, 64 फिल्टर्स लगाने हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं टाइम्स। तो ये काफी डीप न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए यहाँ पे अपन ने इंक्रीज कर दिया, राइट। तो अपन क्या करने वाले हैं, इसको और बढ़ाते हैं। तो ये 64 था, इसको और डबल कर देता हूँ, 128 हो जाएगा इसका डबल। तो ये लीजिए, इसका डबल 128 हो गया, इसका डबल 128 हो गया, राइट। और बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, मैच नॉर्मलाइजेशन आएगा ही आएगा, मैक्स पुलिंग और ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है। तो एक बार ड्रॉप आउट होने के बाद हम क्या करते हैं, आउटपुट पे जाने से पहले फ्लैटन कर देते हैं। तो मैं सेम चीज करने वाला हूं, इसको फ्लैटन करूंगा, सॉरी tf.keras.layers, राइट। तो ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको फ्लैटन करूंगा, फ्लैटन कर दिया। अब फ्लैटन करने के बाद 1 मिनट, ठीक है गाइस। तो अब मैं आउटपुट की तरफ बढ़ चुका हूं, तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये इसको मैंने डेंस बनाना है, तो ये इसको बना देता हूँ 128, और एक्टिवेशन फंक्शन क्या लूंगा मैं, ऑब्वियसली स्विच, राइट। 1 मिनट, ये लीजिए। तो अब ये हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, फिर से ड्रॉप आउट करना है। 1 मिनट यार, ड्रॉप आउट को कॉपी कर लेता हूँ, वो सेम रहेगा, राइट। तो ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने वही 20% को अपना ड्रॉप आउट कर दिया, और फिर इवेंचुअली मैंने क्या करना है, इवेंचुअली मैंने इसको अपना बिल्कुल आउटपुट वाली जो लेयर है उसको बना दिया। तो ये आ गया अपना लेयर्स, और इसको मैंने डेंस कर दिया। इस बार ये लास्ट है, तो ये 10 जाएगा, और एक्टिवेशन फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्ट मैक्स। क्यों, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, राइट। तो ये देखिए, तो ये मेरे पूरा CNN नेटवर्क बन गया है। तो अब आप देखिए, काफी डीप न्यूरल नेटवर्क है। तो मैंने क्या करना है, मैंने क्या इसमें ये नेटवर्क बनाने के बाद ना, जो भी मेरी डेंस लेयर्स है ना, मैंने उन्हीं को उठाना है, ठीक है, और बाकी सबको हटा देना है, ठीक है। ये मेरा इस तरीके का मॉडल है, इस तरीके से भी मॉडल बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया सीक्वेंशियल सबको पता है। और हम CNN इतनी बारी डिस्कस कर चुके हैं ना, कि मैं बार बार इसको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लंबा चौड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। मेनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए कि हम लोग अपना सिनिक 10 को कैसे करेंगे। तो ये 1 सेकंड, बस ये मेरा हो गया। तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखिए, अब मैं एक डेंस आपका नेटवर्क बनाऊंगा, ठीक है, और उसको फिर मैं यूज करूंगा, राइट। और फिर मैं ये देख लूंगा कि जहां पे भी डेंस लेयर्स आ रही हैं, सिर्फ उन्हीं को मुझे इस्तेमाल करना है, ओके, ठीक है गाइस। तो अपन का यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन मॉडल था, अब हम यहाँ पे डेंस मॉडल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। मेनली इसी को यूज करने वाले हैं, बट आपके जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है ये उसके ऊपर होता है, ठीक है। ये लेयर बाय लेयर चल रहा है, राइट। तो इसीलिए हमने ये कर रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मॉडल से सीक्वेंशियल बनाएंगे, 1 मिनट, ठीक है। सीक्वेंशियल ले लिया, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 1 मिनट यार, ये गलत हो गया, 1 मिनट, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये ऐसे क्यों हो रहा है यार, कोई नहीं गाइस, 1 मिनट, ठीक है गाइस। तो फिर अब हमने ये डेंस मॉडल बनाना है, तो फिर अब इसमें हम सीक्वेंशियल से आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेंस, वेरी डेंस मॉडल बना रहे हैं, डेंस लेयर यूज कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे कि लेयर लिया, और जैसे कि हम यहाँ पे डेंस दे रहे थे उसी को यूज करेंगे सीधा। यहाँ पे क्यों नहीं हटा भाई, हाँ जी। तो अब मैं इसको डेंस यूज करूंगा, डेंस लेयर को यूज करूंगा, और काफी ज्यादा डेंस बनाता हूं। तो मैं
जैसे जनरली मेरा क्या है कि 3000 में दे देता हूँ, आप अपना डेंस जो भी आपका मन करे आप उतना डेंस बना सकते हैं। मैंने 3072 ले लिया, ठीक है। आप 4000 में भी ले सकते हैं, बट इतने डेंस में अगर मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्टिमम एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप जितना डेंस बनाएंगे आपकी थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके इपॉक जो है वो ज्यादा टाइम लेंगे ट्रेन होने में। तो मैं एक्टिवेशन फंक्शन भी बता देता हूँ। तो एक्टिवेशन फंक्शन अगेन स्विश, जैसे कि अपन ने पहले बात करी थी, स्विश को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, उसके बाद मैं कुछ ड्रॉप आउट कर दूंगा, ये तो काफी क्लियर ही है। तो एक मिनट, tf डॉट केरास डॉट लेयर्स और डॉट क्या करने वाले हैं अपन, ड्रॉप आउट, अरे यार ड्रॉप आउट, हाँ ठीक है, सॉरी भाई। तो ड्रॉप आउट करेंगे हम 20% को ड्रॉप आउट कर देंगे, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेता हूं और ये फिर बार बार ही आने वाला है, राइट। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे एक मिनट आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो ये 1 2 और ये 3 है, लेकिन लास्ट लेयर है ये अपनी, तो अपन इसमें ड्रॉप आउट तो आएगा नहीं, ठीक है। इसमें हम सभी को पता ही है, एक मिनट, इसमें ड्रॉप आउट क्यों नहीं आया भाई, ठीक है। ये हो गया और अपन ने ये कर दिया, राइट। ये अपन ने बनाया था और ये आ गया 1 2 3, अच्छा ये इधर ही हो गया, सॉरी गाइस, हाँ जी यहाँ पे मैंने सही करा है, राइट। ये एक मिनट, ये हो गया 1, यार छोड़ो यार, इसको सही से मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। एक ये बनाया मैंने, ठीक है, ये लीजिए, कंट्रोल C हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 1 2 3 करा, बट लास्ट लेयर में आपको ऑब्वियसली ड्रॉप आउट नहीं आएगा, तो इसको हटा दिया, ठीक है। इसको भी हटा दिया। लास्ट लेयर जैसे कि मैंने बोला था ये सॉफ्ट मैक्स आने वाला है, क्यों, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। उसके अलावा इसमें 10 आएगा, बिकॉज हम सबको पता ही है लास्ट लेयर है। उसके अलावा अपन ने 20% यहाँ पे ड्रॉप आउट करना ही है। और अब यहाँ से बात कर लेते हैं, अपन ने बहुत लेयर, डेंस लेयर बनाई जो इनिशियल वाली है, ठीक है। उसके बाद हमें इतनी डेंस की जरूरत नहीं है, थोड़ी डेंसिटी कम कर देते हैं, क्योंकि बैक प्रोपगेशन भी करनी है, तो उन सारी चीजों को भी फैक्टर करना पड़ता है। तो ये 400 आ जाएगा और मैं और भी ज्यादा कम करके इसको मैं 60 कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो डेंस मॉडल है वो भी तैयार हो गया। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये CNN और हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो मैं इसको भी एक बार ही रन कर देता हूं, तो हम एक्चुअल चीज पे आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमने CNN भी बना दिया, अपनी इमेज एक्सट्रैक्शन वगैरह सब कुछ कर दिया, मॉडल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कि शुरुआत में ही बोला था कि हमें सिर्फ डेंस लेयर्स को यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब हम उसी को करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डेंस, जिसको मैं 0 दे दूंगा, ठीक है। डेंस को मैंने 0 नेम दे दिया। और इसके बाद जब भी मैं कॉल करूंगा ना इन चीजों को, तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा कि अगर डेंस की कोई वैल्यू है तो जो मॉडल है ना वो अपना डेंस मॉडल वाला यूज होगा, ठीक है, डेंस मॉडल यूज होगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, एक मिनट, फिर क्या होगा कि वो जो अपना मॉडल बनेगा, एक मिनट, मॉडल होगा वो अपना कॉन्वोल्यूशन लेयर को यूज करेगा, कॉन मॉडल बनेगा, एक मिनट, कॉन्वोल्यूशन लेयर वाला मॉडल यूज करेगा। तो जैसे कि ये तो काफी मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है, क्योंकि अगर भाई डेंसिटी आ रही है ना कुछ, क्योंकि जनरली हम पहले CNN वाला मॉडल यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब आप इसको कॉल कर रहे हो, तो फिर वो अपना दूसरी चीज को यूज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, तो काफी क्लियर है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम कैसे करने वाले हैं। तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें लर्निंग रेट को सही करना पड़ेगा, या सही क्या अपने को बताना पड़ेगा कि कैसे लर्निंग होगी। क्योंकि अगर लर्निंग रेट आप बहुत ज्यादा हाई रख लोगे तो वो सीखेगा तो सही या फिर तेजी से, लेकिन बैक प्रोपगेशन में वो सेम प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो भूलेगा भी जल्दी से। तो हम उसको एक बढ़िया से रेट पे कर देते हैं इनिशियलाइज। तो ये लीजिए अपना इनिशियल लर्निंग रेट क्या हो जाएगा, इसको ले लेते हैं 0.003, राइट। तो एक बार ये ले लिया। अब अपने को शेड्यूल करना है उसको, ठीक है। तो उसके लिए लर्निंग रेट शेड्यूलर यूज करते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें ना डिस्कस हो चुकी हैं डिटेल में, तो बट फिर भी क्या बोलते हैं, हमें करना है तो है, ठीक है। तो अपन ने शेड्यूलर, ठीक है, इसको यूज कर लिया। तो हम क्या करेंगे, केरास से लेंगे, ठीक है, और ऑप्टिमाइजर से। उसके बाद अपने को क्या चाहिए कि शेड्यूल करना है, राइट। तो ये शेड्यूल से लेने वाले हैं हम, एक मिनट, शेड्यूल से लिया और अपने को एक्सपोनेंशियल डीके चाहिए, राइट। ये देखिए जैसे कि ये यहाँ पे आ गया, एक्सपोनेंशियल डीके चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले लर्निंग रेट को बताना पड़ेगा, तो इनिशियलाइज कर दो। तो उसके लिए अपना क्या चाहिए, इनिशियल लर्निंग रेट, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया था। उसके बाद क्या है, एक मिनट, हाँ, तो उसके बाद क्या है, अपना लर्निंग रेट तो हो गया। अब अपने को डीके स्टेप्स देने पड़ेंगे कि जब वो लर्न हो रहा है तो वो डीके भी तो होगा किसी स्पीड से, लर्न करता ही चला थोड़ी जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले डीके स्टेप्स देने पड़ेंगे। तो ये लीजिए डीके स्टेप्स दिए, ये है 300 भाई,
तो अपने वो ये सारी चीजें तो डिपेंड करती हैं, आप दे सकते हो अपने हिसाब से, वो तो आपकी एक्यूरेसी में डिस्प्ले कर जाएगा। यार ये सामने मत आओ यार, ठीक है। तो अब डी के स्टेप्स आपने दे दिया, तो डी के रेट भी होना चाहिए कि किस रेट से वो डी के करेगा। ये सारी चीजें ना आपकी स्पीड जो है आपके मॉडल की ट्रेनिंग की एंड ऑल दैट उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको मैं 0.96 दे सकता हूँ, 96%। और उसके बाद अपने को स्टेयर केस देना ही पड़ेगा कि वो कैसे अपना धीरे 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 धीरे, है ना, स्टेयर केस आपने पढ़ा ही होगा, तो स्टेयर केस पे कैसे नीचे नीचे जा रहा है, राइट, है ना, क्योंकि आप ये नहीं चाहते हो कि आपका एकदम से ही, एक मिनट, है ना, स्टेयर केस तो मुझे लग रहा है सबको पता ही होगा, क्योंकि आप कैसे चाहते हो कि धीरे 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 कम होता जाए, ऐसे तो नहीं चाहते कि वो एकदम से भाई जीरो हो जाए, तो इसीलिए स्टेयर केस को जनरली ट्रू कर देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया मेरे पास, तो लर्निंग रेट हो गया, मैंने मॉडल्स बना लिया, अपना डेटा ऑगमेंटेशन कर दिया, अब सब कुछ मैं कर चुका हूं इमेज क्लासिफिकेशन में जितनी चीजें हम करते हैं। तो अब हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, अपने इपॉक्स के लिए अपना सब कुछ सेटअप करते हैं और अपना रन करना शुरू करते हैं, ट्रेन करना शुरू करते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग चेक पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आके ना वो मॉडल को सेव कर लेगा एक पर्टिकुलर चीज में, ताकि आप बार बार ही उधर से आके चेक पॉइंट्स डिसाइड कर सके, चेक कर सके यहाँ पे, ठीक है। आपको जीरो से काम नहीं करना पड़ेगा हर बारी, ठीक है। तो अगर आप इसको नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हर बारी जीरो से काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये देखिए अब मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। और ये है कॉल बैक्स आपका, है ना, एक मिनट ये लीजिए, अभी आ जाएगा, है ना, कॉल बैक्स। और इसमें क्या करना है, हमें मॉडल को चेक कर रहे हैं, राइट, तो मॉडल का चेक पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा मॉडल चेक पॉइंट, और उसमें हम अपना डिसाइड कर सकते हैं कि मॉडल का वेट देना है, राइट। तो मॉडल के वेट, ऑब्वियसली वेट्स को आप कर रहे हो, वेट्स को आके ऑप्टिमाइज कर रहे हो ना पीछे, तो इसीलिए उसी के लिए है आपके इपॉक्स और ये जितनी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइट। तो वो बैक प्रोपगेशन वाले स्टेप के लिए है, तो हम ये कर दे HDF5, राइट। और ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता है, ये हर बार यूज कर रहे थे, ओके। और जिन लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि ये होता है हायरार्किकल डेटा फॉर्मेट फाइल, राइट। क्यों, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसको स्टोर कर रहे हैं। तो अब ये तो हो गया कि किस फॉर्मेट में स्टोर करना है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि वैलिडेशन एक्यूरेसी चेक करेंगे ना यहाँ पे, तो उस चीज के लिए बता देता हूं कि जैसे हमने पीछे उसको नेम भी दिया था, तो हमने ये मॉनिटर करना है कि क्या मॉनिटर होने वाली है, वैलिडेशन एक्यूरेसी मॉनिटर होने वाली है, तो वो हम बता देते हैं, वैलिडेशन एक्यूरेसी मॉनिटर होगी, राइट। और इसके बाद मुझे क्या करना है कि मोड बताना है, तो मोड क्या है कि जो मैक्सिमम सेविंग कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद क्या करना है कि वेट्स को सेव करना है हमें, तो उसके लिए उसको ट्रू कर देंगे, और उसके बाद वर्बोस तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सेव कर देते हैं भाई, सामने से हट जाओ यार। तो ये लो भाई, सेव वेट्स करना है क्या, तो एक मिनट, और ओनली भाई कि सेव भाई वेट्स ही करने हैं या और क्या करना है, और उसके बाद मुझे वर्बोस को जीरो करना है, एक मिनट। तो ये लीजिए, इसमें क्या एरर आ रहा है भाई, अच्छा कोई एरर नहीं है। तो जैसे कि वर्बोस ऑब्वियसली मुझे लगता है सभी को पता ही होगा कि ये आउटपुट कैसे आने वाला है, उसके लिए होता है वर्बोस जीरो। तो ठीक है, जीरो का मतलब कि ये कुछ नहीं शो करेगा, 1 का मतलब 1 लाइन, 2 का मतलब 2 लाइन, राइट। तो मैं इसको रन कर देता हूं, तो ये देखिए, तो ये रन हो गया, कुछ भी नहीं शो करे बिना, राइट। एक मिनट, तो ये देखिए अपने चेक पॉइंट्स डिसाइड हो गए। तो मुझे इन चेक पॉइंट्स को कॉल बैक्स में स्टोर करना है एक एरे के फॉर्मेट में, तो मैं वही करने वाला हूं, एक मिनट। तो ये लीजिए चेक पॉइंट हो गया, क्यों, क्योंकि भाई बार बार ही हो गई ना बैक प्रोपगेशन, तो इसीलिए हमने वो करा है, तो इसको हमने कॉल बैक्स में स्टोर कर लिया, राइट। तो ये चीज तो हो गई। अब हमें क्या करने की जरूरत है कि अब हमें ऑप्टिमाइजर लगाने की जरूरत है, ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है अपने नेटवर्क को। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एडम ऑप्टिमाइजर को यूज करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट केसेस में बेस्ट एक्यूरेसी देता है। तो आइए मैं जरा अपने एडम ऑप्टिमाइजर को यूज करके देख लेता हूँ। तो आइए मैंने करना है ऑप्टिमाइज, तो ये हो जाएगा tf.keras.optimizers, एक मिनट। तो ये ऑप्टिमाइजर्स हो गया, है ना। और मुझे कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज करना है, एडम ऑप्टिमाइजर यूज करना है। इसके लिए मैं लर्निंग रेट कुछ डालूंगा, तो मैंने लर्निंग रेट क्या देने वाला हूं, मैं अपना क्या नेम रखा था भाई मैंने, LR शेड्यूलर, ठीक है। तो फिर मैं रखने वाला हूं, एक मिनट यार हट जाओ, ठीक है भाई, LR शेड्यूलर, ठीक है, यही था ना। यहां से कॉपी कर लेता हूं भाई, बाद में दिक्कत ना हो। तो ये लो, इसको कॉपी कर लिया मैंने, एक मिनट, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये कर दिया। मुझे फिर लॉस फंक्शन भी बताने की जरूरत है, तो मैंने लॉस फंक्शन क्या दिया, ठीक है। लॉस फंक्शन क्या, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, क्यों दिया इसको, क्योंकि भाई कैटेगोराइज करना है अपने को, राइट। तो ये सारी चीजें ना बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, तो इसीलिए मैं मेनली अपने इस पे फोकस कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, और जरा सा इस पे जस्ट टच कर रहा हूँ, क्यों, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। तो ये लीजिए अपना हो गया, राइट, ठीक है गाइस। तो अब ये करने के बाद मुझे कंपाइल करना है अपने मॉडल को। तो मैंने मॉडल को क्या करा, कंपाइल कर दिया। मॉडल जैसे कि यहाँ पे ऊपर बताया था कि कोई एक CNN नेटवर्क को आप इसमें ले लोगे तो वो आपका मॉडल है, राइट। तो अब इसमें मुझे क्या डालना है, अपना
ठीक है, तो हम ये क्यों करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कितना परसेंटेज अपनी करेक्ट वैल्यू को अपने मॉडल ने करेक्ट प्रिडिक्ट करा है, राइट। तो अब क्या करने वाला हूं मैं, एक बारी क्या करता हूं कि देख लेता हूं कि जैसे कि पहले कहा था कि जो डेंस है हम सिर्फ उसको लेने वाले हैं, अगर डेंस है तो मैं अपनी मॉडल समरी देख लेता हूं कि कैसे कैसे है। ठीक है, तो एक बार ये डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। ये डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ भाई, कोई नहीं, मैं वैसे मॉडल समरी देख लेता हूँ, मॉडल डॉट, या मैं आएगा क्या इसमें, एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम अलग से तो प्रिंट कर ही सकते हैं। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो अपन मॉडल समरी इधर से देख लेते हैं क्या दिक्कत है। इसमें बस ये होगा कि टोटल मॉडल समरी बता रहा होगा, तो कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे। तो ये देखिए अपन ने क्या करा है, एक कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाई है जिसका ये आउटपुट शेप है, उसमें पैरेंट्स भी आ रहे हैं, एक कॉन्वोल्यूशन लेयर आ रही है, बैच नॉर्मलाइजेशन ड्रॉप आउट किया फिर अपन ने। ठीक है, ये है, तो मैंने जैसे कि बोला था कि वो टोटल आएगा उसमें, है ना। और आप ये देख सकते हैं कि बाद में ड्रॉप आउट करके डेंस फ्लैटन सब कुछ आ रहा है, बट इसमें क्या है कि वो अपनी वो वाली कॉन्वोल्यूशन लेयर को यूज कर रहा है। और इसमें अगर हम करते ना, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो डेंस वाला पार्ट है वो कैसे दिखता, ठीक है, ये वाला पार्ट कैसे दिखता, बट कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से ये भी काफी लोगों को क्लियर है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अब हम ईपॉक पे चलते हैं। तो मैं ईपॉक दूंगा, और ईपॉक कितने दूंगा, मैं दूंगा 20। ठीक है, 20 ईपॉक के अलावा मुझे बैच साइज देना है, तो वो मैं दूंगा आपका 100। तो अब इसमें कोई ऐसे, एक सेकंड, यहाँ पे कॉमन नहीं है भाई, तो यहाँ पे ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने नंबर ऑफ ईपॉक्स दे सकते हैं, बैच साइज चेंज कर सकते हैं, एक्यूरेसी पे थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो मैं क्या करता हूं, अब मैं डेंस देख लेता हूं कि अगर वो डेंस है ना, तो मैं एक वेरिएबल यूज करूंगा x, जिसमें मैं क्या स्टोर करूंगा कि वो रीशेप वाला पैरामीटर, राइट। कौन सा पैरामीटर, एक सेकंड, मैं आपको ये जो आपने रीशेप करा था ना, ये देखिए, सबसे पहले तो नम इमेजेस कहां गई, कहां गई नंबर इमेजेस, इसमें 1000 दिया था ना, कहां गया, 90,000 सॉरी, हाँ ये रहा। तो अब मैं इसको लूंगा, ठीक है, ये मेरी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस मैंने इसको असाइन करा था, और ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3072 जो डेंस लेयर्स लगाई थी, ठीक है, कहां गया, ये रहा। तो मैं अब क्या करने वाला हूं कि ये वाला जो मॉडल है ना, देखिए ये चीज मैंने क्यों लिखी, ताकि मैं जहां जहां ये इफ डेंस लिख रहा हूं ना, तो वो मुझे पता है कि वो डेंस वाले मॉडल को यूज कर रहा है, जहां जहां पे मैं इफ डेंस के बाद लिख रहा हूं। तो इसीलिए तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसको रीशेप करना है, कैसे, कि अभी दिखा देता हूं मैं आपको कि वो ये जो मैंने लिया था ना यहाँ पे 3072, वो अब इधर को रीशेप हो जाएगा, राइट। और आगे मैंने चेंजेस भी करे हुए हैं, तो ये रुकिए, ठीक है, मैंने इसको क्या करा, मैंने इसमें रीशेप कर दिया। और रीशेप कैसे हो रहा है कि जो मेरी नंबर ऑफ इमेजेस है ना, मैंने आगे स्टोर किया था, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस है, ये 3072 से क्यों रीशेप करा, क्योंकि 3072 लेयर्स उधर आउटपुट में जा रही हैं, तो उसको उस हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ेगा जब मैं अपना डेंस लेयर यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इवेंचुअली ईपॉक रन करने हैं, राइट। तो मैं इसको आगे करता हूं, एक मिनट, ठीक है। तो एक बार ये हो गया, तो मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे अब अपने ईपॉक रन करने हैं और फिर देखना है, मतलब फिट करना है, राइट। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, अपना हिस्ट्री में स्टोर कर दूंगा, और ये रहा मेरा मॉडल डॉट फिट, ठीक है। और इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना ट्रेनिंग डेटा सेट डालूंगा, एक मिनट यार, एक मिनट, और वैसे भी बता देता हूं, ऊपर आई गए हैं, तो यहां से ट्रेन उठाया है मैंने, राइट, यहां से ट्रेनिंग उठाया है, इसमें अपना जैसे कि इमेज अपना ऑगमेंटेशन करी थी जो भी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता हूं मैं, ट्रेनिंग डेटा सेट उठाया, ट्रेनिंग के बाद मुझे क्या करना है, वैलिडेशन उठाना है। तो ये मेरा आ गया वैलिडेशन डेटा, उसमें क्या स्टोर हो गया आपका वैलिडेशन, राइट, ये रहा मेरा वैलिडेशन। उसके बाद मुझे क्या करना है, ईपॉक देने हैं, ईपॉक्स देने हैं, तो वो मेरे ईपॉक्स में ही है यार, फिर अलग से दूं क्या, तो मैं उसको, मेरे ईपॉक थे ना उसमें, तो ठीक है भाई, ये लो भाई, ईपॉक में स्टोर कर दिया, ठीक है। ये बस इसलिए दिया ताकि वेरिएबल्स अलग अलग हो जाए, उसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, आप यहीं पे ईपॉक दे सकते थे 20, बट मैंने अलग से दे दिया, क्या फर्क पड़ता है ना। या चलो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो मैं यहीं पे दे देता हूँ, एक मिनट, इसमें 20 ईपॉक मैंने दे दिए। उसके बाद मुझे बैच साइज भी देना है, तो फिर मैंने बैच साइज का क्या करा, 100 कर दिया यहीं पे, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो यार, आपके ऊपर है, वो तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, कॉल बैक्स, ठीक है। तो कॉल बैक्स तो भाई वेरिएबल मैंने इसीलिए करा था, क्योंकि कॉल बैक्स में क्या है ना, हमने ऊपर अलग से कॉल बैक्स पूरे निकाले हैं, है ना, कहाँ गया भाई, ये रहा। तो यहाँ से अपन ने निकाले हैं चेक पॉइंट डाल के, तो इसीलिए उसको वेरिएबल में था, तो मैंने कहा सब वेरिएबल में रख देता हूँ, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग कंफ्यूज ना हो बस। तो मैं उसको क्या करने वाला हूँ, कॉल बैक्स को ऐसे स्टोर कर लूंगा, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा ताकि मेरे ईपॉक रन हो। तो ये देखिए मेरे ईपॉक रन होने शुरू हो गए, तो मेरी इमेज क्लासिफिकेशन में आएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए बस, तो ये अभी शुरू हो जाएंगे, तो इसमें ना लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। इसमें ये देखिए अभी 720 है, और वैसे 20 ईपॉक्स होंगे, हर ईपॉक ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 40 सेकेंड्स ले रहा है, तो काफी लंबा चौड़ा टाइम लगेगा।
तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक बार ईपॉक हो जाए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ वो करने वाली बात नहीं, ईपॉक तो अपने होते रहेंगे, वो बैक प्रोपगेशन होगा, ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं, है ना। और वैसे भी यार देखिए, आप लोग ना ये सोच रहे होंगे कि बहुत डीप में आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें ना अच्छे से हो चुकी हैं। अब एक्चुअली मेन चीज क्या है कि आप प्रोजेक्ट करो, आप हैंड्स ऑन हैंड्स बार बार इसको देखोगे, बार बार खुद से करोगे। या कई बार क्या होता है, आप पहले तो मुझे लगता है कई लोगों को डॉगशिप के बारे में नहीं पता चला होगा, वो चीज पता चली, है ना। तो ये सारी चीजें करने से ना आपके ऊपर वो ग्रेस्प बनेगी इन चीजों पे, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। कई लोगों को अप्रोच नहीं पता चल रही होगी कि जैसे इसमें देखिए, इसमें कई चीजें अलग अलग करी है हमने। डेटा ऑगमेंटेशन करा है, लर्निंग रेट अलग से डिफाइन करा है। मेरे ख्याल से बहुत कम जगह 2 अलग अलग न्यूरल नेटवर्क यूज करे थे, क्योंकि हमें डीप नेटवर्क चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से सीफार में एक जगह और यूज करा होगा, या फिर आपने प्रोबेबली अगर आपका इमेज नेट में काम करा है तो फिर उसमें होगा, नहीं तो फिर ये ऑगमेंटेशन यहाँ से उठा के टेस्ट डेटा को अलग से करना, वैलिडेशन करना, है ना। ये सारी चीजें थोड़ा अलग अलग अप्रोच है, ठीक है। तो वो सारी चीजों से बंदा सीखता है, राइट। तो अभी मैं इसको मिलता हूँ आपको। देखिए अभी थोड़ी आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी थोड़ी कम आ रही है, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। राइट गाइस, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ईपॉक रन हो चुके हैं, 16-17 मिनट लग गए भाई, तो कोई बात नहीं। तो इसमें जितने भी आप ईपॉक्स देंगे उतना टाइम लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी वैलिडेशन एक्यूरेसी 69% है और अपनी वैसे एक्यूरेसी 67% है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत रहेगा। और आप जैसे जैसे ईपॉक रन करेंगे, थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेंगे, तो वो उस हिसाब से चेंज होता चला जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब जैसे ये चीज मैं कर चुका हूं, तो अब मैं सीधा अपने CSV फाइल बना के कर सकता हूं। बट मैं पहले क्या चाहता हूं कि मैं आपको एक्चुअली दिखा दूं कि जो ट्रेनिंग टेस्टिंग लॉस है, ट्रेनिंग वैलिडेशन लॉस है, वो कैसे रेंज कर रहा था। तो उसके लिए मैं अपना मैटप्लॉटलिब यूज करूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो उसके बाद मुझे एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, एक मिनट, एक्स एक्सिस पे मुझे चाहिए जो ईपॉक की मेरी रेंज थी, राइट। तो मैं कर देता हूं ईपॉक की रेंज, राइट। तो अब आ जाइए, एक बार मैंने ईपॉक की नेम दिया था ना भाई, ईपॉक की रेंज, ठीक है। तो मैंने अपनी ईपॉक की रेंज ले ली। उसके बाद मुझे इसको प्लॉट करना है, तो मेरा आ जाएगा PLT को प्लॉट करो, एक आएगा एक्स एक्सिस पे, उसके बाद आ जाएगा आपकी, अब देखिए जो वाई एक्सिस है ना, उस पर मुझे लॉस लेना है। तो इसीलिए मैंने ये जो हिस्ट्री से बनाया था ना, जो यहाँ पे अपने ईपॉक रन कराए थे, उसको हिस्ट्री में सेव कर रखा था। तो इसीलिए तो ये सारे लॉसेस हिस्ट्री में सेव्ड है। तो मैं क्या करूंगा कि हिस्ट्री को यूज करूंगा, और हिस्ट्री का कौन सा वाला पैरामीटर चाहिए मुझे चाहिए लॉस वाला पैरामीटर। तो ये लो भाई, मैंने अपना लॉस वाला पैरामीटर यूज कर लिया, राइट। तो यही है, आप देख सकते हो, बस एक्स एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस पे आने वाला है, तो इसलिए इसको ऐसे लिया है। और ये लेबल आप देंगे नहीं देंगे फर्क नहीं पड़ता। लेबल क्या है कि जो मेरे ग्राफ का लेबल है, तो मैंने ये जस्ट इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आपका वैलिडेशन भी दिखाने वाला हूँ, तो इसीलिए ट्रेनिंग लॉस इसको दे दिया। ये लीजिए भाई, ट्रेनिंग लॉस हो गया। अब मैं इसको एक सेकेंड कॉपी कर लेता हूँ। तो ये लीजिए, अब मैंने इसको कंट्रोल भी करा। इस बारी मुझे क्या चाहिए, वैलिडेशन लॉस चाहिए। तो फिर मैं क्या करने वाला हूं, अपना वैल लॉस ले लूंगा, ठीक है। और अपना लेबल क्या आ जाएगा, वैलिडेशन लॉस, राइट। एक सेकेंड, वैलिडेशन लॉस आ गया, ठीक है। ये दो चीजें आ गई। तो अब मेरे को बाकी तो लेजेंड चाहिए, क्योंकि क्या क्या शो कर रहा है, तो उसके लिए मुझे लेजेंड चाहिए होगा। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूं एक बार आपको। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा ट्रेनिंग लॉस है ना, वो ऐसे जा रहा था, ठीक है। एक नॉर्मल आपका कर्व फॉलो कर रहा था। बट जो वैलिडेशन लॉस है ना, वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे है। और ये ऑब्वियस सी बात है, मेरे ख्याल से ये चीज मैंने बस इसलिए दिखाने के लिए करी है ना, कि आप उसको विजुअलाइज कर सकें कि जो वैलिडेशन है ना, वो तो आपकी इमेज टू इमेज है ना। जैसे ट्रेनिंग तो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमने ये चीज को करा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये सब समझ गए होंगे। तो ये हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, हमने एक तरीके से हमें ट्रेनिंग करनी थी, राइट। तो इसलिए ये थोड़ा कर्व को फॉलो कर रहा है, और अपना दूसरा वाला कर्व को फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत ही ज्यादा जिगजैग फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, राइट। तो आई थिंक ये चीज तो हम समझ गए होंगे। ये चीज हमें करने की जरूरत नहीं थी, बट ये हमारी विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगी। तो जब आप एक्चुअली में इस कंपटीशन को कर रहे होंगे, हमें याद रखना है कि हम कुछ भी नहीं उठा रहे, हम इस कंपटीशन का पार्ट है, राइट। तो इसलिए हम वो कर रहे हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपनी विजुअलाइजेशन के लिए था, राइट। ठीक है गाइस, तो अब हमने जब लॉस के बारे में बात करी है, तो यहाँ पे आप लॉस दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का भी पैरामीटर है। तो एक काम करता हूँ, एक मिनट, इसको कॉपी करता हूँ और एक बार आपको एक्यूरेसी का भी दिखा देता हूँ। इसी में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ये अलग अलग रहेगा, तो कम से कम आपको सही लगेगा, ठीक है। तो ये लीजिए, और ये क्या करा मैंने, ये ले लीजिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको एक्यूरेसी करना है मैंने, राइट। तो मैं इसको एक मिनट चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा एक्यूरेसी, और ये हो जाएगा मेरा, एक मिनट, वैल एक्यूरेसी, और ये तो मेरा वैसे ही लॉस की जगह हो जाएगा एक्यूरेसी,
और ये भी हो जाएगा लॉस की जगह एक्यूरेसी। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी, अगेन आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं ना वो एक पर्टिकुलर कर्व को धीरे धीरे फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको अपनी तरीके से बना रहे हैं और ये काफी ज्यादा जिगजैग है, राइट। तो आई थिंक ये वाली चीज तो दोनों क्लियर है, दोनों एक तरीके से, इसीलिए मैंने दिखाया साइड बाय साइड एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, लॉस घटता चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे वही पैरामीटर्स है आपके, कैसे इपॉक रन कर रहे हैं और यहाँ पे लॉस कैसे कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो बट जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये चीज वैसे करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी विजुअलाइजेशन बढ़े। तो अब हमने ये सारी चीजें कर ली, तो अब जब हमारा सारा डेटा आ गया, हमारे पास इमेजेस आ गई हैं, तो हमें एक्चुअली में क्लासिफाई करना है ना उनको, या फिर उन्हें क्या करना है, उन्हें सबसे पहले मैप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूं मैपर नाम का। तो इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ मैप कर रहा है। तो इसमें हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं। तो जैसे कि मेरा कैटेगोरिकल डेटा पे अच्छे से वर्क नहीं करेगा, अगर मैं प्लेन सीधा दे दूं या एयरप्लेन दे दूं या साइकिल दे दूं तो वो कैसे करेगा। तो मेरे को क्या करना है, उसके साथ एक नंबर एसोसिएट कर देता हूं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक डिक्शनरी बना रहा हूं। तो जब मैं 0 डालूंगा ना, तो मेरा 0 का मतलब होगा एयरप्लेन, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद जब मैं 1 डालूंगा तो 1 का मतलब होगा मेरा ऑटोमोबाइल, यानी कि गाड़ी, ऑटोमोबाइल, ठीक है। उसके बाद जब मैं 2 डालूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, बर्ड मेरे लिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, बर्ड होगा उसका मतलब, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, 3 डालूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, कैट दे देता हूं उसको नाम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 4 को दे देता हूं मैं डियर, ठीक है। यही सारी कैटेगरीज है। मेरे ख्याल से अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको सिनिक जो डेटा सेट है उसको जाके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से आपके अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है। तो मेरा 4 हो गया डियर, 5 को हो गया डॉग, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये ही सारी क्लासेस हैं, ये सारी टाइप, ये इन सब की, डॉग की, डियर की, कैट की, बर्ड की, एयरप्लेन की, इन सब की इमेजेस हैं सिनिक 10 में, जैसे सी फार में थी या फिर इमेजिनेट में थी, ठीक है। तो ऐसे ही मैं 6 दूंगा किसको, फ्रॉग को। उसके बाद और थोड़ा इसी फॉर्मेट में रहती है तो मैं इसीलिए दे रहा हूँ, ऐसे कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप अपने हिसाब से नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी बना रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। तो उसके बाद मैं 7 किसको दूंगा, हॉर्स को, ठीक है। तो 8 हो गई कैटेगरीज, कौन सी बच गई अपने पास, एक शिप बच गई, ठीक है। तो शिप हमने नहीं दिया था ना पहले, और एक कौन सी बची पड़ी है, मेरे ख्याल से ट्रक नहीं करा हमने, हाँ। तो ठीक है, तो ट्रक ले लेते हैं। तो ट्रक हो गया अपना ट्रक, ठीक है। तो अब ये तो हो गया मेरे पास अपनी डिक्शनरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैपर डिक्शनरी होगी। तो मुझे क्या करना है कि जो मेरा टेस्ट डेटा है ना, जो मैंने यहाँ पे टेस्ट ऊपर बनाया था, जो जिसके लिए मैं एक्चुअली में सारा काम कर रहा था, कहाँ गया भाई टेस्ट, हाँ यहाँ से निकाला था ना हमने, इसके ऊपर से निकाला था, नहीं यहाँ पे। तो ये जो मैंने टेस्ट बनाया था ना, जिसमें मैंने अपने टेस्ट डेटा स्टोर करा था, मैंने इसमें टेस्ट को अब ऑप्टिमाइज कर दिया। तो ट्रेन करने के बाद अब मैं टेस्टिंग करूंगा, तो अब मैं अपना टेस्ट निकालूंगा। तो अब मैं टेस्ट को सबसे पहले तो रीशेप ही कर देता हूँ, ठीक है, अपने फॉर्मेट में, 32 बाय 32 में नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे डेंस लेयर में यूज करना है। तो अगेन अगर वो डेंस है तो फिर मेरा जो टेस्ट है वो रीशेप हो जाएगा, टेस्ट को रीशेप कर दूंगा जैसे कि मैंने पहले करा था। तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, जो टेस्ट लेंथ ली थी मैंने, टेस्ट की लेंथ, और क्या 3072 में। क्यों ऐसा करा मैंने, क्योंकि टेस्ट लेंथ तो अपने पास है ही, और 3072 क्या है कि जो जितने डेंस न्यूरॉन्स थे अपने पास, जैसे कि हमने डेंस जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें बनाया था, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि हमारा जो डेटा है वो बाहर ना निकल जाए, तो अपने को रीस्केलिंग करने की जरूरत है ना। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें कैच होती चली जाएंगी आपको, ठीक है, कि कैसे करना है। ये थोड़ा कभी कभार कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए हम इन अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे हम लोग बना रहे हैं ताकि आप अप्रोच सीख सके, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट को अपना थोड़ा स्केल कर देता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, 255 से डिवाइड करके वो स्केल हो गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे कि हम मशीन लर्निंग में भी करते थे, अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकालनी है कि जो मैंने अपने टेस्ट इमेजेस दी उसको एक्चुअली प्रिडिक्ट कैसे करा उसने। तो मैं क्या करने वाला हूं, अपनी जो टेस्ट है उसको प्रिडिक्ट करना है। वो प्रिडिक्ट कैसे करेगा, हम क्या करेंगे, आर्गमैक्स को सबसे पहले यूज करेंगे। आर्गमैक्स क्यों यूज होता है, मुझे लगता है सबको पता है कि जो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट है उसकी वो लेंगे, और जो मॉडल है, एक मिनट यार इसको हटाना पड़ेगा, ये लीजिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका जो प्रिडिक्ट है वो डाल दूंगा, मॉडल का प्रिडिक्शन डालूंगा टेस्ट में, और एक्सेस 1 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि कॉलम के लिए, ठीक है। ये नंपाई आ रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसको क्या करूंगा, लिस्ट में कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं और मैं सबके नंपाई आ रहे का आर्गमैक्स ले रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया मेरे पास वाई प्रिडिक्टेड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास एक लिस्ट सी आ गई, क्योंकि सारे टेस्टिंग डेटा की लिस्ट से आ गई। अब मैं इसको अपनी ये जो मैपर है इसके साथ पास करूंगा, और जो भी मेरी कैटेगरी है उसको करके देख लूंगा, ठीक है। और एक्यूरेसी अपने को ऊपर पता ही है 69-70% के आसपास थी, ठीक है। तो अब एक मिनट देख भी लेता हूं यार, ये देखिए अपना क्या थी, 69.83, 70% के आसपास थी, ठीक है। तो 70% डेटा वो करेक्ट प्रिडिक्ट कर देगा। तो मैं एक मिनट करके देख लेता हूँ, इसी में स्टोर करूंगा,
ठीक है, तो अब मेरा हो गया और इसमें मैं क्या पास करने वाला हूँ आपका, पहले तो ये मैपर लिया और इसमें क्या पास कर दिया आपका वैलिडेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैल भाई उसी में स्टोर्ड है। उसके अलावा मुझे फॉर लूप चलाना है, कहां से? वैलिडेशन से कहां तक? वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड तक। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी लिस्ट स्टोर्ड है आपके टेस्ट डेटा की, जो ऑप्टिमाइज हो चुका है आपके ट्रेनिंग के हिसाब से, राइट। तो ये देखिए ये वाई टेस्ट प्रिडिक्शन हो गया और इसको मैं रन कर देता हूं। ठीक है, और ये देखिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि इसमें एक लिस्ट बनी है जिसमें सारा टेस्टिंग डेटा है और इस टेस्टिंग डेटा को हम लोग अपना बार बार पास करेंगे वैलिडेशन के साथ, और क्या बोलते हैं इसको, आप पूरे टेस्टिंग डेटा को चेक कर देंगे। और जो मैपर है, क्यों लिया है मैपर? क्योंकि हम मैपर में एक अपनी जो भी डिक्शनरी है उसमें से उसको प्रिडिक्ट करता चला जाएगा वो, ठीक है, और वो स्टोर हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2-3 सेकंड लगेंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, सारा टेस्टिंग डेटा को। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। तो अब क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले क्या करा, मेरे को पहले अपने इमेज डेटा दिया, अपना जो भी डेटा सेट है उसमें सबसे पहले मैंने ऑगमेंटेशन लगाई, क्योंकि मेरे को अपने हिसाब से करना था। टेस्ट डेटा को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करा जैसा मुझे चाहिए था। 2 नेटवर्क्स बनाए, एक CNN बनाया, उसके ऊपर एक डेंस लगाया। फिर हमने डेंस ही मोस्टली यूज किया है, अपना कॉल बैक और जो भी CNN में करते हैं, फिर अपना कॉल बैक ईपॉक अपना ऑप्टिमाइजेशन करी, अपना ईपॉक रन करे। उसके बाद क्या करा, उसके बाद ये वाला स्टेप जरूरी नहीं है, फिर हमने मैप बनाया। ठीक है, और मैप बनाने के बाद हमने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट से पास करते चले गए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे आता चला जाएगा। अब ये हो गया। यही अगर मैं नॉर्मल कोई आपको सिनिक उठा के दे देता ना डेटा सेट और कहता भाई इसको मुझे क्लासिफाई करो, तो आप यहीं तक करते और वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड को अपना ये रन करने की कोशिश कर देते। ये देखिए मैं इसको रन करके देखता हूं क्या हो रहा है। तो ये देखिए जो भी मेरी इमेजेस थी ना, एक के बाद एक उसका कुछ ना कुछ नाम आ गया, बट मुझे वो थोड़ी चाहिए, मुझे ऐसे तो करना ही नहीं है। मुझे क्या करना है इसमें, आप देखिए, अगर मुझे सबमिट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए, रुकिए, ठीक है 1 मिनट। तो जो भी मेरे को टेस्टिंग डेटा दिया था ना उसमें से, उसकी मुझे एक न्यू सबमिशन अगर करना है, तो मैं दिखाता हूं कैसे होगा। कि इसमें एक CSV फाइल बनानी है। CSV फाइल में क्या क्या बनेगा कि एक तो आपकी जो इमेज है उसका नेम आ जाएगा, ठीक है, फाइल नेम, जो कि हम यहाँ पे बना रहे थे, 1 मिनट, जो कि हमने ऊपर देखेंगे। अगर आप टेस्टिंग डेटा जैसे ही मुझे मिला था ना, मैंने सबसे पहले एक फाइल नेम बनाई थी और टेस्ट इमेज अलग से करी थी। क्यों ऐसा करा था, फाइल नेम क्यों बनाई थी अलग से? क्योंकि अब मुझे एक CSV फाइल बनानी थी, नहीं तो फाइल नेम भी नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। तो चलिए मैं नीचे चलता हूँ और आपको वो CSV फाइल बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअली इन कॉम्पिटिशन पे आप सबमिशन कैसे करोगे। कई बार CSV फाइल आपको कैगल में भी बनानी पड़ती है। कैगल में कभी कभार अगर आप उनके ही नोटबुक में कर रहे हो तो जरूरत भी नहीं पड़ती, आप सीधा उसको आपका सबमिट कर देते हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को पांडास चाहिए, है ना, पांडास यूज किया। फिर अब मुझे ये सबमिट करना है, तो मेरी सबमिट है। तो सबसे पहले मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरे डेटा फ्रेम में क्या क्या आएगा, 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ जी भाई। तो डेटा फ्रेम में मुझे एक डिक्शनरी बनानी है। तो मेरी डिक्शनरी कैसे बनेगी, एक आएगा फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम में मेरी डिक्शनरी में क्या आएगा, F नेम, है ना, जैसे कि मैंने फाइल नेम बनाई थी। दूसरा क्या आएगा, लेबल आ जाएगा, जो एक्चुअली में मैंने प्रिडिक्ट करा है ना। तो ये प्रिडिक्ट क्या करा है, वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड करा है। तो उसके लिए 1 मिनट भाई, तो उसके लिए मेरा आ जाएगा वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड, तो वाई टेस्ट और ये आ जाएगा प्रिडिक्टेड, राइट। तो मेरा ये बन गया। अब ये तो मेरी सबमिट हो गई। जैसे अगर मैं इसको रन कर दूं तो और फिर मैं सबमिट डॉट हेड करूं, क्योंकि ये डेटा फ्रेम है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये बन गया फाइल नेम और ये बन गया लेबल, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंडेक्स आ रहा है। तो बट मुझे ऐसे थोड़ी चाहिए, CSV फाइल थोड़ी है। तो अब मैं इसको CSV फाइल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम डॉट रीड CSV करते हैं ना, इसमें हम डॉट टू CSV कर देते हैं, मतलब कि इसको आप CSV में कन्वर्ट कर दो। तो जो भी आपको CSV फाइल का नाम चाहिए वो आपने नेम दे दिया, 1 मिनट, और उसके बाद आपने इंडेक्स को फॉल्स कर दिया। क्यों फॉल्स कर दिया, क्योंकि हम जो सबमिट कर रहे हैं ना उसमें हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इंडेक्स फॉल्स नहीं करोगे तो ये भी आ जाएगा साथ में एक और, मतलब 3 कॉलम बन जाएंगे। तो ये लीजिए मैंने सबमिट वो कर दिया। तो ये आउटपुट CSV जैसे पहले नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे एक आउटपुट डॉट CSV आ जाएगा। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ कि कैसा है, ठीक है। यहाँ पे खोलेगा, 1 मिनट, तो 1 सेकंड रुक जाइएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फाइल नेम आ रहा है और साथ के साथ आपका लेबल आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे CSV फाइल बनानी थी। तो अगर ये मुझे CSV फाइल बनानी है तो मैं पहले इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ये डाउनलोड हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये देखिए आपकी CSV फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो अब मैं इस कंपटीशन में जाऊंगा, न्यू सबमिशन में जाऊंगा, अपनी CSV फाइल को उठाऊंगा और डाउनलोड्स में होगी भाई वो। तो ये लीजिए मेरी CSV फाइल में डाउनलोड्स में है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा
और देखता हूँ कि वो मुझे क्या स्कोर देते हैं। अराउंड आपके 69% के आसपास आएगा। क्यों? क्योंकि वही की वैलिडेशन है, ये भी अपना वैलिडेट करते हैं, तो उस हिसाब से ये देखिए थोड़ा उसके क्लोज है, 66% आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 13 रैंक आई है। ठीक है, इसके बेसिस पे 13 रैंक आई है। बेस्ट रैंक 88 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैंने एक करा है, तो ये लोग बहुत बारी करते हैं तो इनकी रैंक बढ़ती चली जाती है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको करते जाएंगे, आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको मैं बंद करता हूँ कि आप जैसे जैसे चेंजेस करते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे यहाँ पे चेंजेस होते चले जाएंगे। आप ईपॉक में चेंज करिए, आप अपने बैच साइज में चेंज करिए, आप थोड़ा न्यूरल नेटवर्क में चेंज कर सकते हैं, है ना। आप अपना ऑप्टिमाइजर बदल बदल के देख लीजिए, लर्निंग रेट बदल के देखिए। जैसे जैसे आप बदलेंगे उस हिसाब से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका अप्रोच है ना वो यही होगा सिनिक 10 में, जो कि सीफार और आपके इमेजनेट का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही, आप देखिए बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा इसमें से, जो हम जनरली नहीं करते हैं। तो आप इसी को प्रैक्टिस करते रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।